फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको ऑफसेट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सेल में ऑफसेट सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। लुकअप फंक्शन में अभी तक आपने वी लुकअप से सीखा, इंडेक्स मैच सीखा, चूज सीखा, इनडायरेक्ट सीखा। मैं ये सभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज से मैं आपको ऑफसेट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा काम का फंक्शन होता है। सबसे पहले आप इसकी थ्योरी समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट से समझिएगा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसके आगे जो मैं वीडियोस लाऊंगा ऑफसेट के, वो आपको क्लियर होता चलेगा। तो सबसे पहले आप इसकी थ्योरी समझिए। ऑफसेट क्या कहता है फ्रेंड्स? रिटर्न्स आर रेफरेंस टू अ रेंज that is a given number of rows and columns from a given reference। ये इस तरह से काम नहीं करता फ्रेंड्स कि पूरा टेबल अरे सेलेक्ट करता हो और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को रो और कॉलम नंबर से ला के देता हो। ये इस तरह से टेबल अरे को ना लेकर किसी एक सेल रेफरेंस को लेता है। वो सेल रेफरेंस आप कहीं पर भी दे सकते हो। उस सेल रेफरेंस को ही वो लेकर वहीं उसी सेल रेफरेंस से ऑफसेट चालू होता है। ऑफसेट फंक्शन उसी सेल रेफरेंस से मूव करना चालू होता है। सबसे पहला पैरामीटर देखिए, ऑफसेट में 5 पैरामीटर होते हैं। पहला रेफरेंस, दूसरा रोज, तीसरा कॉलम्स, चौथा हाइट और पांचवा विड्थ। हाइट और विड्थ को मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हाइट और विड्थ को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ रेफरेंस, रोज और कॉलम्स। तो रेफरेंस क्या है? फ्रॉम विच यू वांट टू बेस द ऑफसेट ए रेफरेंस टू ए सेल और रेंज ऑफ एडजेसेंट सेल्स। मतलब जहां पर जिस सेल को हम रेफरेंस बनाते हैं, जहां पर हम क्लिक करते हैं, ऑफसेट फंक्शन वहीं से मूव करना चालू होता है। वहां से वो मूव करता है, टेबल अरे को नहीं लेता। ऑफसेट फंक्शन उस रेफरेंस से मूव करना चालू करता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तब आपको ठीक से समझ में आएगा। दूसरा पैरामीटर रोज इज द नंबर ऑफ रोज अप और डाउन। अच्छा, यहाँ पर एक कमाल की चीज क्या होती है, यहाँ पर ऑफसेट का एडवांटेज क्या है? यहाँ पर क्या होता है, रोज में वो अप और डाउन दोनों तरह मूव करता है, डायनामिक मूव करता है। स्टैटिक नहीं होता कि केवल नीचे जाएगा केवल ऊपर जाएगा। अप और डाउन, दैट यू वांट द अपर लेफ्ट सेल ऑफ द रिजल्ट टू रिफर टू। इसका मतलब रोज में ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जहां पर आप सेल रेफरेंस दोगे वहां से रोज में नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से कॉलम्स टू द लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ ये मूव करता है। लेफ्ट भी जाता है और राइट भी जाता है। यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। लेकिन लेफ्ट में जाने के लिए और राइट में जाने के लिए इसको क्या नंबरिंग देंगे, ये अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। डेट यू वांट द अपर लेफ्ट सेल ऑफ द रिजल्ट टू रिफर टू। तो ये कॉलम्स और रो के इंटरसेक्शन से रेफरेंस को और वैल्यू को दोनों को लेकर आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने समझा, आर्गुमेंट्स के सिंटैक्स समझ लिए। अभी आप देखिए कि ये 20 इस सेल को मैंने हाईलाइट कर रखा है। मुझे यहाँ तक पहुँचना है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑफसेट फंक्शन के थ्रू मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो इस फंक्शन में टेबल अरे को ऐसे सिलेक्ट नहीं किया जाता। अब देखिए मैं क्या करूँगा, कोई एक रेफरेंस लूँगा। रेफरेंस मैं कहाँ लेता हूँ? जहाँ से सोर्स डेटा सेट का इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहीं से आप रेफरेंस लो। आप रेफरेंस कहीं से भी ले सकते हो। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये रेफरेंस मैंने यहाँ पर ले लिया, इस सेल को सेलेक्ट किया, ये मैं रेफरेंस यहाँ पर उसका लूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आप यहाँ पर गिनती करो कि ये रो कौन से नंबर की है, तो यहाँ पर नीचे मूव करेगा। ऑफसेट फंक्शन को ये रेफरेंस अगर दूंगा मैं, तो ये यहाँ से नीचे मूव करेगा, ये ऐसे नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये रोज में नीचे की साइड में डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे डेटाबेस में, ओरेकल में और एक्सेस में होता है कि 0 2 पॉजिटिव नंबर, 0 2 निगेटिव नंबर। मतलब 0 बीच में इस तरह से और इधर पॉजिटिव नंबर, ये कॉलम्स में चलेंगे फ्रेंड्स ना।
तो इधर होगा 1, 2 और 3, इस तरह ये पॉजिटिव जाएगा। तो ये पॉजिटिव किधर जा रहा है, ये राइट में ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा। और अगर लेफ्ट में कॉलम्स मूव कराएंगे तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कॉलम्स राइट में पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट में निगेटिव वैल्यू लेता है कॉलम्स में। ठीक इसी तरह से अगर रोज में नीचे आप जाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है, और अगर रोज में आप अप जाओगे तो ये यहाँ 0 होगा जहां पर आप सेल रेफरेंस लोगे। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो भी आप सेल रेफरेंस दोगे वो 0 रो और 0 कॉलम को डिनोट करेगा हमेशा ऑफसेट में। तो ये 0 से अगर आप डाउन जाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा रोज में, और अगर आप अप जाओगे तो ये निगेटिव वैल्यू लेगा रोज में। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो भी सेल रेफरेंस ऑफसेट में दिया जाता है वो 0 कॉलम और 0 रो को ही डिनोट करता है। आगे ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आप इसको अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि जहां पर सेल रेफरेंस दिया जाएगा वो 0 कॉलम और 0 रो को डिनोट करेगा। देखिए कैसे मैं यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन के थ्रू इस 20 तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ऑफसेट, आप ऊपर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं, इक्वल टू ऑफसेट, ब्रैकेट ओपन किया, ये क्या देगा, रिटर्न्स अ रेफरेंस टू अ रेंज। ये रेफरेंस भी देता है किसी भी रेंज का। अभी मैं एक सेल पे पहुंच रहा हूं, फिर मैं पूरी रेंज को सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से रेफरेंस को, पूरे रेंज को, पूरे एरे को निकाल कर ये देता है, और उसके साथ सम, वी लुकअप सबको ये मर्ज करके चलाएगा। दैट इज अ गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस। दिए गए रेफरेंस से रो और कॉलम नंबर के थ्रू ये किसी रेफरेंस को और वैल्यू को लाकर देता है। तो ये ऑफसेट मैंने जब ओपन किया है तो सबसे पहला पैरामीटर रेफरेंस, मैं यहाँ पर ये रेफरेंस ले रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, कॉमा रोज। रोज मैंने अभी आपको बताया, मैं मैनुअल आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, फिर सब कुछ मैं अभी स्टैटिक है, फिर सब कुछ डायनामिक होता चला जाएगा जैसे जैसे ऑफसेट में मैं आगे वीडियोस लाता चला जाऊंगा। फ्रेंड्स तो देखिए रोज में आप नीचे मुझे 20 वाली रो तक पहुंचना है तो मैं नीचे जा रहा हूँ। ये देखिए ये 0 को डिनोट करेगा, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये थर्ड रो मानी जाएगी। ये जहां पर रेफरेंस दिया है वो 1 नहीं है, वो 0 है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 मैंने किया और कॉमा, फिर मैं कॉलम्स में गया। अब इधर से कॉलम्स आप गिनिए, ये 0 को डिनोट करेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बार बार, कि जहां पर सेल रेफरेंस आप देंगे वो 0 को डिनोट करेगा। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कॉलम, ये फिफ्थ। अभी कॉलम हाइट और कॉलम वेट को मैं स्किप कर रहा हूं, आगे आने वाले वीडियो में इसका मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर अगर प्रेस करता हूं तो मैं 20 तक पहुंच जाऊंगा। देखिए ये निकल के आ गया, सॉरी यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई है, रेफरेंस मैंने ये लिया है और 0 1 2 3 ये 4 है, सॉरी फ्रेंड्स, ये 4 रो है, फोर्थ रो है ना, ये 0 1 2 3 4, ये राजीव वाली रो है ना फ्रेंड्स, ये वाली, तो ये फोर्थ रो है और ये फिफ्थ कॉलम है। तो ये मुझसे देखिए गलती हुई तो यहाँ पर रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि 0 से रो और कॉलम की गिनती आपको करनी होगी। अब ये देखिए 20 निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स ये 20 कैसे आया, देखिए यहाँ 0 से ये सेल रेफरेंस दिया तो इसने टेबल एरे सेलेक्ट करके ये काम नहीं करता, ये मूव करेगा। आपने मारियो वीडियो गेम खेला होगा या जिसमें वो खाने वाला वीडियो गेम आता था, उसमें आपने देखा होगा वो इस तरह से ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है और अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है। ठीक इसी तरह से ऑफसेट फंक्शन जहां पर आप सेल रेफरेंस दोगे वहां से ये मूव करेगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रयास करेगा। ये देखिए ये मैंने इसको क्या दिया, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कौन सा रो नंबर दिया है, 4, तो यहाँ पर ये मूव करना इसने चालू किया, 0 1 2 3 4, ये पहुंच गया। अब आपने आगे इसको कॉलम नंबर दिया है, कॉलम नंबर आपने 5 दिया तो ये 5 यहाँ तक पहुंच गया 4 से। अब 5 से देखिए राइट हैंड, लेकिन एक चीज आप ध्यान देखिए दीजिएगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज लेता है रो और कॉलम में। अगर आपको रो डाउन नहीं अप जाना होता तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आती, अगर आपको कॉलम राइट में नहीं लेफ्ट में जाना होता तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आती फ्रेंड्स। तो अब ये देखिए ये यहाँ तक पहुंचा, फिर 5 नंबर से जो कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, फिर ये ऐसे मूव करा, 0 से बाद 1 2 3 4
यहाँ देखिए 0 है, ये 0 कॉलम है जहाँ पर रेफरेंस दिया था, फिर 1 2 3 4 5, तो ये रो और कॉलम रेफरेंस जहाँ पर दिया वहाँ से इसने रो और कॉलम से मूव करके वहीं पर ये जाकर पहुँच गया फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है आज आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है वो आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अभी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में कॉलम हाइट और विड्थ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और वहां से मैं आपको पूरा रेफरेंस निकाल के दिखाऊंगा। केवल एक सेल पेमेंट नहीं, पूरा इतना मुझे रेफरेंस निकालना है या इतना रेफरेंस निकालना है, वहां पर मैं दिखाऊंगा। एक चीज मैं आपको और बताने का प्रयास करना चाहूंगा। चलिए, मैं रेफरेंस ये इनिशियल स्टेज में नहीं ले रहा, इंटरव्यू में देने बैठा, वहां पर इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, जब मैं MIS का देने बैठा, उन्होंने कहा मैंने आपको ये रेफरेंस दिया है, ये जहाँ पर 85 लिखा है, यहाँ से ऑफसेट के थ्रू आप 20 पे पहुँच के दिखाओ मुझे। ये इनिशियल स्टेज पे नहीं है, वो रेफरेंस कहीं से भी दे रहे हैं इंटरव्यूअर। तो आप देख लो एक बार जरा, आप देख लो ऑफसेट का कमाल देख लीजिए आप। तो यहाँ पास कर दीजिए आप ऑफसेट, ये आपने पास कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। ऑफसेट पास करके रेफरेंस में ये वाला सेल ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आपको 20 पे पहुंचना है। अब देखिए ये कैसे मूव करता है, जरा ध्यान से देखिए। अब इसको आप कैसे मूव कराओगे, सबसे पहले आप इसकी रो तक पहुंचो, क्योंकि दूसरा पैरामीटर रोज का है ना, तो इसकी रो तक पहुंचो। आप देखिए 0, ये 0 रेफरेंस है ना, 0, और ये 1 2 3, तो क्या 3 लिखेंगे? मैं गलत हूं कि सही फ्रेंड्स? मैं गलत हूं, 3 नहीं लिखेंगे। अभी मैंने बताया रोज में नीचे की तरफ जब डाउन जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, और अप जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू, तो -3 लिखेंगे फ्रेंड्स। आया समझ में? अब कॉमा लगाइए। अब यहां तक मैं पहुंच गया। अब कॉलम्स के थ्रू मैं राइट में जा रहा हूं कि लेफ्ट में जा रहा हूं फ्रेंड्स? मैं लेफ्ट में जा रहा हूं, तो यहां निगेटिव वैल्यू चलेगी। देखिए 0 1 2 3 4, तो 4 पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। क्यों? क्योंकि मैं राइट में नहीं लेफ्ट में मूव किया। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो 20 तक पहुंच गया। देखिए कैसा लगा आपको ऑफसेट, मजा आया ना दोस्तों? तो देखिए ये कैसे मूव किया, यहां से रेफरेंस लिया तो ये ऐसे मूव किया, 0 1 2 3, ये रो में आ गया, उस 20 की रो में आ गया। अब 20 तक पहुंचने के लिए कॉलम्स में ये रास्ता तय करेगा। कैसे? निगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है। 0 1 2 3 4, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट की ऑफसेट वर्क कैसे करता है। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको कॉलम विड्थ और हाइट से, कॉलम की विड्थ और रो की हाइट से मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वहां से रेफरेंस को कैसे निकाल के दूसरे फंक्शन के साथ मर्ज करके चलाया जाता है। डैशबोर्ड में बहुत कमाल का इसका यूज होता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।